तो सभी को जय हिंद। तो अब हम क्या करेंगे, मैं सोच रहा था कि अब हमें क्या करना चाहिए, डेली 38 क्वेश्चन हमें क्या करना चाहिए, जीके की प्रैक्टिस करना चाहिए। डेली 38 क्वेश्चन, एक प्रैक्टिस सेट, क्योंकि इससे हमारा जीके बहुत मजबूत हो जाएगा। जैसे हम डेली अगर 38 क्वेश्चन करेंगे तो 38 क्वेश्चन हमें नए मिलेंगे, 38 क्वेश्चन हमें कुछ ना कुछ उन 38 क्वेश्चन से सीखने को मिलेगा। तो उससे पहले मैं क्या सोच रहा था कि 38 क्वेश्चन शुरू करने से पहले हमें क्या करना होगा, जो 17 और 18 तारीख को पेपर हुआ था, जो अभी फरवरी में 17-18 को 4 पेपर हुआ था 2-2 शिफ्टों में, हम सबसे पहले उससे अच्छे से एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, जो 17 तारीख को पहले दिन पहले शिफ्ट में पेपर हुआ था तो उसको अच्छे से एनालिसिस करेंगे। इससे हमें ये पता चलेगा कि पेपर में क्या पूछा गया था, कहाँ से पूछा गया था, और हमें पढ़ना कैसे, और हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। ये सब चीज़ें प्रीवियस ईयर को एनालिसिस करके ही पता चलता है। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं। सबसे पहले 17 तारीख की पेपर को अच्छे से एनालिसिस कर लेते हैं। तो वीडियो को अच्छे तरीके से देखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो हमारा पहला प्रश्न है, और मेरा जो पेपर था इसी शिफ्ट में था, मेरा 17 तारीख को पहले ही दिन था। ठीक है, पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है। अगर आप लोगों ने 40 क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं डेली, उसमें हमने इसे कई बार पढ़ा है। ये वाले जो क्वेश्चन है इसे कई बार पढ़ा है। इसका सही आंसर है चिल्का झील। तो चिल्का झील कहाँ है, उड़ीसा में, और ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, और ये भारत के पूर्वी तट पे है, क्योंकि उड़ीसा भारत के पूर्वी तट पे पड़ता है। ये भारत है तो यहाँ पे उड़ीसा पड़ता है। ठीक है, ये खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है। ये एशिया की भी सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील है। चिल्का झील को 1981 में रामसर कन्वेंशन के तहत नामित किया गया है। ठीक है, तो चिल्का झील है वो भारत की पहली रामसर साइट है जिसे 1991 में शामिल किया गया था। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारा कि श्वेत प्रकाश कितने रंगों में से मिलकर बना है। श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना है, तो इसका सही आंसर है 7। तो श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना है। तो आप सभी को पता होगा विबग्योर, WIBGYOR, विबग्योर। ठीक है, ये हमारा इसका ट्रिक है याद करने का, विबग्योर। बैगनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल और इन सभी रंगों से मिलकर बना है। ठीक है, विबग्योर। विबग्योर में वायलट और आर से रेड, ये तरंग दैर्घ्य को बताने में काम करता है। ठीक है, आगे प्रश्न है हमारा कि द ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस देश के तट पर स्थित है। द ग्रेट बैरियर रीफ सबको पता है कि ऑस्ट्रेलिया में, द ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में। तो द ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर उत्तर से दक्षिण तक विस्तृत, यहाँ पे समानांतर मूंगे की दीवार पाई जाती है। इससे पानी का बगीचा भी कहा जाता है। ग्रेट बैरियर रीफ की लंबाई 1400 मील तक है। इसे ब्रह्म अंतरिक्ष से देखा जा सकता है और यह जीवों द्वारा बनाई गई विश्व की सबसे बड़ी संरचना है। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे। 1946 में कौन भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती हैं, एक तो जब हमारी संविधान सभा की 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी, तो उस समय जो अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था वो सच्चिदानंद को चुना गया था। लेकिन 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो अब देख लेते हैं क्या दे रखा है हमारा ऑप्शन में। तो ऑप्शन में हमारा यहाँ पे दे रखा है राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो आप ये हमारा सही हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद। तो 1946 में, इसका सोल्यूशन देख लेते हैं, जोरदार होगा। कह रहा है कि संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ। 11 दिसंबर को आयोजित दूसरी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ठीक है, इससे पूर्व 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को नामित किया गया था। ठीक है, तो आगे चलते हैं, हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये सारे क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। 5वां प्रश्न है कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी। प्रयाग प्रशस्ति, तो इसका सही आंसर है हरिशेर, और ये भी क्वेश्चन हमने कई बार कर लिया है। तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिशेर द्वारा की गई थी, संस्कृत भाषा में किया गया था। इस प्रशस्ति से ही गुप्त काल के बारे में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। गुप्त काल में संस्कृत भाषा में अनेक धार्मिक ग्रंथ और नाटकों की रचना हुई थी, जिसमें कालिदास के ऋतुसंहार, मेघदूत और मृच्छकटिकम ये कालिदास की हैं। तो हरिशेर द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अंगूर की खेती के
उपज और कटाई निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो किसे अंगूर की खेती के नाम से जाना जाता है? तो विटीकल्चर को अंगूर की खेती कहते हैं। विटीकल्चर मतलब अंगूर की खेती, ठीक है। और सेरीकल्चर रेशम कीट, सेरीकल्चर रेशम कीट। फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर, फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर, ठीक है। आगे प्रश्न नंबर 6 है हमारा, 7 है कि बैलाडीला की पहाड़ी, मतलब यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हैं सब हमारे नज़र से कभी ना कभी गुजर चुके हैं, कसम से बता रहा हूँ। तो बैलाडीला की पहाड़ियाँ बैल के कुबड़ की तरह दिखती हैं। पहाड़ियों की यह श्रृंखला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़, सही आंसर है छत्तीसगढ़। तो बैलाडीला की पहाड़ियाँ छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित हैं। ये पहाड़ियाँ बैल के कुबड़ की तरह दिखती हैं। बैलाडीला पहाड़ियों में उच्च गुणवत्ता के लौह अयस्क की 14 खदानें हैं। यह हेमेटाइट प्रकार के लौह अयस्क का सर्वाधिक भंडार मौजूद करती हैं। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर दूं कि अगर आप में से कोई आप में से किसी को भी कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो उसे प्लीज़ नोट कर लीजिए, उसे प्लीज़ नोट कर लीजिए, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है नोट करना, इससे आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा बाद में, ठीक है। आगे प्रश्न नंबर 8 कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है? तो भारत और श्रीलंका के बीच में जो चैनल है उसे जल डमरूमध्य या मन्नार की खाड़ी कहते हैं, जल डमरूमध्य या मन्नार की खाड़ी कहते हैं, ठीक है। आगे प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 9 कि सोनपुर पशु मेला हर साल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित होने वाला एक सांस्कृतिक मेला है? तो सोनपुर मेला बिहार में, सोनपुर मेला बिहार में लगता है। तो सोनपुर मेला बिहार राज्य के सोनपुर में नवंबर दिसंबर के महीनों में कार्तिक पूर्णिमा पर आयोजित किया जाता है। यह मेला गंडक और गंगा नदी के संगम पर आयोजित किया जाता है। ये एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा ही। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है सोनपुर मेला, बिहार में लगता है, ठीक है। आगे प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 10 कि विश्व पुस्तक दिवस, ये तो मेरा सही हो गया था। विश्व पुस्तक दिवस प्रत्येक वर्ष किस वर्ष मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है 23 अप्रैल। तो आप लोग देख रहे हैं ना, यहाँ पे दिवस भी पूछा है। विश्व पुस्तक दिवस 23 अप्रैल को मनाया जाता है। आगे प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 11 है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में कुछ हिस्सों के 400 साल पहले नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुई थी जिसे कुल्ल कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है सी, हिमाचल प्रदेश। तो कुल्ल एक प्रणाली है जो कि सिंचाई के लिए इसका नाम दिया गया है, तो ये हरियाणा में है। तो कुल्ल हिमाचल प्रदेश में पाई जाने वाली छोटी स्थानीय नहरें हैं। वे मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण हिमाचल प्रदेश में ट्यूबवेल बोरवेल का निर्माण संभव नहीं है, इसलिए कुल्ल का प्रयोग किया जाता है। तो कुल नहरें हैं, छोटी छोटी नहरें हैं, ठीक है। आगे प्रश्न है हमारा 12 कि भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है? तो देख रहे हैं आप, जनगणना से भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है? तो इसका सही आंसर है बी, महा रजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त, महा रजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त। ये जनगणना के मामले में सबसे बड़े पद हैं, ठीक है। तो भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त है भारत सरकार द्वारा। वर्तमान में भारत के महापरिजीवक और जनगणना आयुक्त डॉक्टर विवेक जोशी, ये लिख लीजिएगा, डॉक्टर विवेक जोशी हैं। 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना थी और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी, ठीक है। आगे प्रश्न है हमारा 13, कह रहा है कि कुमार संभवम निम्नलिखित में से किस लेखक की साहित्य कृति है? तो देखिए यहाँ पे प्रसिद्ध पुस्तक भी पूछा है, कुमार संभवम, ठीक है। तो हम इसका आंसर देख लेते हैं यहाँ पे। तो कुमार संभवम कालिदास की है, कुमार संभवम कालिदास की है। तो कालिदास जो है गुप्त वंश के समकालीन थे, गुप्त वंश के, ठीक है। तो कुमार संभवम कालिदास की साहित्यिक कृति है। यह 1वीं शताब्दी ईसा पूर्व के महान कवि और नाटककार थे। कालिदास वैदेही रीति के कवि है। इनकी अन्य रचनाएं अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, मेघदूत आदि हैं। कल्हड़ ने राजतरंगी नामक पुस्तक लिखी है। महादेवी वर्मा ने यामा की रचना की है और 1982 में महादेवी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ठीक है। आगे हमारा प्रश्न है 14 कि नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी नालको का पंजीकृत कार्यालय निम्नलिखित में से किस देश पे है? इसका सही आंसर है भुवनेश्वर, उड़ीसा। तो नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी नालको का पंजीकृत कार्यालय भुवनेश्वर, उड़ीसा में। इसकी स्थापना 1981 में की गई थी। नालको प्लांट की स्थापना कनाडा की मदद से की गई थी और मुझे लगता है 4थी पंचवर्षीय योजना के समय की गई थी, ठीक है। आगे प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 15 कि विश्व स्वास्थ्य संगठन
WHO का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो देखिए यहाँ पे संगठन से भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो WHO का मुख्यालय हमको पता है कि जो W से शुरू होता है वो अक्सर जेनेवा होता है, वो अक्सर जेनेवा स्विट्जरलैंड होता है। तो इसका सही आंसर है बी, जेनेवा स्विट्जरलैंड। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को मानी गई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में है। इस संगठन में 194 सदस्य देश शामिल हैं। इसके वर्तमान अध्यक्ष इथियोपिया के डॉक्टर टेड्रोस हैं, टेड्रोस। ठीक है, आगे प्रश्न है हमारा कि किस देश की शहरी क्षेत्रों में रहने वाली आनुपातिक जनसंख्या, किसी देश के शहरी क्षेत्रों में रहने वाली आनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि के निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर है डी, शहरीकरण। इसका सही आंसर है शहरीकरण। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा यूपी स्पेशल है, कह रहा कि उत्तर प्रदेश में स्थित भदोई किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर है डी, कालीन। तो मैंने इसको कैसे याद किया था, जो कालीन है, कालीन पे अगर हम बुनाई नहीं करेंगे, अगर कोई कालीन है अगर उस पर हम बुनाई नहीं करेंगे तो वो भद्दा लगेगा। तो भदोई कालीन, कालीन पे अगर हम बुनाई नहीं करेंगे तो वो भद्दा लगेगा। तो भदोई कालीन बुनाई। ठीक है, तो आगे ऑप्शन हमारा और देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के खुर्जा शहर में चीनी मिट्टी, खुर्जा शहर में चीनी मिट्टी। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में चिकनकारी, लखनऊ चिकनकारी, खुर्जा चीनी मिट्टी। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18 कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष पूछा गया था, जो कि एकदम आसान है, अशोक। कुछ लोगों ने बरगद मार दिया था लेकिन ये गलत है। ठीक है, तो वृक्ष हमारा अशोक है, पुष्प हमारा पलाश है, पशु हमारा बारहसिंगा है, और उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी जो कि सारस है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश दिवस प्रतिवर्ष 24 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, आगे प्रश्न है प्रश्न नंबर 19 कि सुरहा ताल प्रसिद्ध अभयारण्य जिसमें साइबेरिया पक्षी और अन्य ठंडे क्षेत्रों के कई प्रवासी पक्षी आते हैं, उत्तर प्रदेश के किस में है? तो ये बलिया में है, सुरहा ताल बलिया, सुरहा ताल बलिया है। तो बलिया आजमगढ़ के आसपास ही है, तो मेरा जिला आजमगढ़ में है। तो सुरहा ताल बलिया, ऑप्शन नंबर डी बलिया। ठीक है, तो यूपी स्पेशल से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, कई सारे क्वेश्चन। ठीक है, आगे प्रश्न है हमारा 20 कि निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए प्रसिद्ध है? तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, साइबर क्राइम से भी क्वेश्चन पूछा गया है। कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो ये भी मेरा सही हो गया था, लिंक्डइन सही है, लिंक्डइन। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लिंक्डइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त है। तो शुरुआत 2002 संस्थापक रेड हॉफमैन के लिविंग ग्रुप में हुई थी। इसे आधिकारिक तौर पर 5 जुलाई 2003 को लॉन्च किया गया था। तो मैं एक बार फिर कहूँगा कि जो भी क्वेश्चन आपको ना आए तो प्लीज़ आपने एक कॉपी बनाई होगी, उसी पे आपको लिखना है। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न है 21 कि मथुरा निम्नलिखित में से किसकी जन्मस्थली है जिसे ब्रजभूमि के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है बी। ये एक बहुत आसान क्वेश्चन था, मथुरा भगवान कृष्ण से संबंधित है। ठीक है, आगे प्रश्न है कि अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? अकबर का मकबरा, तो ये हमारा सिकंदरा। तो अकबर का मकबरा सिकंदरा नामक स्थान पर स्थित है। अकबर का मकबरा को जहांगीर ने 1605 और 1613 में निर्माण कराया था लाल बलुआ पत्थर से। तो अकबर का मकबरा सिकंदरा में। ठीक है, आगे प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 23 कह रहा कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता था? तो मैंने इसका सही आंसर कजरी माना था, लेकिन ये गलत है। हम लोग के गांव में क्या होता है, कजरी गाया जाता है जब धान रोपाया जाता है, तो मुझे लगा था यही है, लेकिन इसका सही आंसर है हुरका बोल। तो हुरका बोल लोक नृत्य का, ये मैं भी अपने कॉपी में लिख लूँगा, आप भी लिख लीजिएगा। हुरका बोल लोक नृत्य का आयोजन धान और मक्के की खेती के दौरान उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्य में किया जाता है। हुरका बोल का शाब्दिक अर्थ है कई हाथों का एक हाथ कार्य करना। तो यहाँ पे मक्का दे रखा है, शायद इसीलिए हुरका हो गया है। आगे प्रश्न है हमारा 24, ये बहुत लोगों का गलत हुआ था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने किसके सहयोग से की थी? ये मेरा सही हो गया था, इसका सही आंसर है डॉक्टर एनी बेसेंट। ठीक है, तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय ने एनी बेसेंट के सहयोग से की थी। ठीक है, तो मदन मोहन मालवीय को महामना के नाम से भी जाना जाता है।
मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। आगे हमारा प्रश्न है 25, कह रहा है कि UPSSF का फुल फॉर्म, ये तो सबको पता है कि ये वाला ऑप्शन नंबर डी, ये भी कई लोगों ने गलत किया था, उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। उत्तर प्रदेश, मेरे दोस्त ने भी गलत किया था, उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। इसका सलूशन देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, इसकी स्थापना, इसका जो गठन है वो 2020 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में 26 जून 2020 को हुआ था। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न है 26 कि निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की एक पहल है। निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के निम्नलिखित राज्य में किस राज्य की एक पहल है। तो ये तो करंट अफेयर का क्वेश्चन हो गया, इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। तो निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के उत्तर प्रदेश राज्य की एक पहल है। इसे उद्योगों और MSME के लिए संपूर्ण पैकेज समाधान बनाने के लिए हितधारकों की गहन प्रतिक्रिया के बाद डिजाइन किया गया था। ठीक है, तो जो ऐप है मित्र मोबाइल एप्लीकेशन वो उत्तर प्रदेश का है। आगे प्रश्न है हमारा 27 कि विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर है नोटबंदी। नोटबंदी, तो जो नोटबंदी हुई है अब तक 3 बार हुई है, तो हम लोग नोटबंदी कर चुके हैं। अगला प्रश्न है 28 कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार एक अवधि या एक पट्टे वचनबद्ध या अनुदान के तहत धारित भूमिखंड को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। इसका सही आंसर है होल्डिंग, धृति। ठीक है, इसका सही आंसर है धृति। आगे हमारा प्रश्न 29 करा कि ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बनाकर दुर्भावनापूर्ण कार्यों के लिए संवेदनशील जानकारी जैसे यूजर नेम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करने का प्रयास कहलाता है। ठीक है, तो ये फिशिंग होगा, इसका सही आंसर होगा फिशिंग। तो मैं बता दूं कि यहाँ पे हर एक टॉपिक कवर किया गया, आप लोग देख सकते हैं, जनगणना, फिर सोशल मीडिया, फिर क्राइम, मतलब सब कुछ यहाँ पे कवर किया गया है, GST, विमुद्रीकरण, सब कुछ। तो इसका सही आंसर है डी वाला फिशिंग। तो डी वाला फिशिंग इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न नंबर 30 है कि टका निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है। तो देख रहे हैं यहाँ पे ये राजधानी मुद्रा से भी एक क्वेश्चन आया है। तो टका बांग्लादेश की मुद्रा, काफ़ी आसान पूछा था। थाईलैंड की होती है बहत, तुर्की की होती है लीरा, सर्बिया की दिनार। तो हमारा सही आंसर है बांग्लादेश टका। अगला प्रश्न 31, देखिए यहाँ से GST से क्वेश्चन आ गया। प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य GST के लिए सही नहीं है। तो इसका सही आंसर है सी वाला, GST एक गंतव्य आधारित है, GST एक डिस्टिनेशन है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि GST दूरी के हिसाब से फिक्स होता है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कह रहा है कि क्या GST दूरी के हिसाब से लगता है, नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये वाला हमारा सही नहीं है। आगे हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है। कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है। तो इसका सही आंसर है ए वाला, इसका सही आंसर है कांडला बंदरगाह। इसका सही आंसर है कांडला बंदरगाह, जो कि कच्छ गुजरात में स्थित है और इसे दीनदयाल बंदरगाह भी कहा जाता है। ठीक है, तो कांडला बंदरगाह, दीनदयाल बंदरगाह इस गुजरात के कच्छ में स्थित है। जो जवाहर नेहरू बंदरगाह है वो मुंबई, पारादीप बंदरगाह उड़ीसा, मार्मुगांव बंदरगाह गोवा में। ठीक है, आगे हमारा 33 है कि निम्नलिखित में से श्री अमित शाह ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय की आधारशिला रखी। किस स्थान पर अमित शाह ने NCDFI के मुख्यालय की आधारशिला रखी। सही आंसर है गुजरात गांधीनगर। ठीक है, सही आंसर है गुजरात गांधीनगर, डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया, NCFDI। तो 30 दिसंबर 2023 को अमित शाह ने गांधीनगर गुजरात में इसकी मुख्यालय की आधारशिला रखी। आगे प्रश्न है 34। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सहकारी और दुग्ध उत्पादन कंपनियों को बढ़ने और प्रतिस्पर्धी भावना पैदा करने के लिए प्रेरित करने हेतु दिया जाता है। तो इसका सही आंसर है राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार। तो राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार सहकारी और दुग्ध उत्पादन कंपनियों को आगे बढ़ने और प्रतिस्पर्धी भावना पैदा करने के लिए दिया जाता है। तो ये भी हमारा करंट है। आगे प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 35। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच प्रवासन और गतिशीलता समझौते को मंजूरी दी है। तो इसका सही आंसर है इसका सही आंसर है इटली। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और इटली देश के बीच में प्रवासन और गतिशीलता समझौते को मंजूरी दी है।
तो ये करंट के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 36 है हमारा कि हाल ही में भारतीय नौसेना का फास्ट अटैक क्राफ्ट INS काबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहुंचा। इसका सही आंसर है कोलंबो श्रीलंका। तो भारतीय नौसेना का फास्ट अटैक क्राफ्ट INS काबरा किस स्थान पर पहुंचा, सही आंसर है कोलंबो श्रीलंका। देख लेते हैं अगला प्रश्न 37 कि निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक है। इसका सही आंसर है खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान। तो खुदाई खिदमतगार का संस्थापक खान अब्दुल गफ्फार खान थे। 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सभा में शामिल होने के बाद खुदाई खिदमतगार की स्थापना किया, जिसे लाल कुर्ती आंदोलन भी कहा जाता है। तो खुदाई खिदमतगार खान अब्दुल गफ्फार खान। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 38 जो कि लास्ट है कि निम्नलिखित में से किसने हाल ही में कोच्चि लक्षद्वीप द्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कन्वेक्शन का उद्घाटन किया। इसका सही आंसर है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी, ये हमारा सही आंसर है। तो ये हो गया हमारा 38 के 38 क्वेश्चन जो कि हमारा 17 तारीख को हुआ था पहले शिफ्ट में, पहला पेपर, पहला शिफ्ट का पहला पेपर। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये ठीक लगा हो। कमेंट करके बताइएगा कि इसे बंद कर दिया जाए कि चालू रखा जाए, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।